मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम सर्वमंगलम मंगल्यम सर्वकल्याणकारिणीं नाम सर्वधर्म नाम जय शास्त्र नमः समय साराय स्वामी भूत्या चक्रास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वावतरचते। पढ़ो एसएमएस पढ़ो क्या नहीं हमें वास्तव में जिसको स्वभाव रुचता है अंतर की जागृति हो उसको बाहर आना सुहाता ही नहीं है। स्वभाव शांति एवं निवृत्ति रूप है और शुभाशुभ विवाह में आकुलता और प्रवृत्ति है, उन दोनों का मेल ही नहीं बैठता है। बहुत अलौकिक बात है। स्वभाव रुचे अब तो अभी साधक दशा में स्वभाव की बात ही रुचने लग जाए तो दूसरी बात सुनेगा जरूर पर रुचेगी नहीं उसको। रुचना अलग बात है, रुचना होता है ना। व्यवसाय की बात रुचती है, कैसे रुचती है उसको सब छोड़ देता हो। ऐसा इसको एक बार आत्मा की बात का रंग लग जाए, एक बार इस जीव को महावीर भगवान हृदय से पसंद आ जाए। महावीर भगवान आज निर्वाण हुआ ना उनका, आज बस इस संसार से अनंत काल तक के लिए मुक्त हो गए। हाँ कल हो गया बस। आज पूरी तैयारी चल रही है, सिद्ध बनने की तैयारी चल रही है। बस सिद्ध बन जाएंगे सुबह 5 बजे। केवल ज्ञान चल रहा है अभी, लोग जान रहे हैं पर आत्मा का आनंद भोग रहे। खूब विचार करना चाहिए महावीर भगवान का। आज के दिन कम से कम आज कल 3 दिन से महावीर पुराण पढ़ना चाहिए बहुत। और खाली पढ़ना नहीं चाहिए, अपनी पोजीशन देखना चाहिए। महावीर भगवान के जीव को जन्म होते समय 3 ज्ञान तो लेके ही आए थे, मति श्रुत और अधिज्ञान। और मुनि बने वैसे मना परे ज्ञान भी हो गया और 3 ज्ञान लेकर के आए। 30 उनकी जो शुरुआत हुई मोक्ष की तो पूर्णिमा भील से देखो तो तीर कैसा खतरनाक भील थे। घर वाले ने रोका कि भाई ये क्या करते हो आप, मुनिराज को के ऊपर तो निर्दोष मुनिराज के ऊपर काय के तीर चला रहे। बस वहाँ से पलटा जीव तो महावीर बन गया सीधा। अब ये तो कैसे कितनी घटना देखे तो अपन कितने प्रभावित होते हैं। 30 वर्ष की उम्र में सब अनुकूलता होने के बाद वो जंगल चले गए। यहाँ 30 वर्ष की उम्र में ब्याह शादी के सपने करता है और व्यापार करता है। जरा उधर की बातें नहीं, उधर से अपना मिलान करना चाहिए कि अपनी क्या पोजीशन है। वो घर छोड़ करके जंगल गए कब? 30 वर्ष की उम्र में। 30 की उम्र में ये क्या करता है? शादी करने। तो कुछ उनसे सीखना है कि नहीं सीखना? अब जो हो गया हो गया। कैसी अद्भुत बात है। जहाँ पूरी दुनिया राग के रंग में रंगती है वहाँ उनको वैराग्य का रस चढ़ा, जंगल चले गए। माँ बाप ने खूब कहा भाई खूब तो पढ़ो जरा, वो जो महावीर पुराण पढ़ो खूब। माता ने खूब रोकने का प्रयत्न करे। उन्होंने परमिशन लेने गए तो कोई माता इतनी आसानी से जान देती कि अपने पुत्र को। फिर भी वो गए, वो शूरवीर थे कि माता बस तुम पारसनाथ वगैरह का नाम मत लो, उनकी आयु तो बहुत लंबी थी, मेरी तो खाली 72 साल की है। और कैसे कैसे तर्क है और सब पढ़ना चाहिए खूब। खाली पढ़ने के लिए नहीं, शब्द ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं तो मूर्ख का मूर्ख रह जाएगा। अमूर्त दृष्टि में खाली उसको याद करेगा। उसको कह देंगे अंजन चोर को भी अमूर्त दृष्टि में था कि हमने तो नहीं सुना, तेरे को अकल नहीं था, क्या करें उसका। हर ज्ञानी को 8 ही अंग होते हैं। सम्यक दृष्टि को 8 अंग होते हैं तो एक का नाम नहीं लिया तो 8 ही होते हैं। उसका तो नहीं आ रही बात, नहीं समझ। उसने तो जो रटा है ना, अगर कोई यहाँ से बोल दे कि वो जो अंजन चोर को जहाँ अमूर्त दृष्टि अंग था, नहीं साहब आपको ध्यान नहीं, आप पढ़ते उड़ते नहीं उड़न से, हमको मालूम है क्या है तेरे को कि तो रेप फिरानी थी। अरे तो उसको भी था 8 ही अंग होते हैं। कैसी अपूर्व बात है। तो अब क्या हुआ? 30 साल की उम्र में उनको दीक्षा ली, मतलब आत्मा का रस तो 3 जन्म पहले से ही था। तीर्थन करके जीव को 2-3 भाव पहले ही सम्यक दर्शन ज्ञान उत्पन्न हो गया था और अब तो क्षयिक हो गया।
तो आत्मा का अनुभूति हुई। उसके बाद में भेद ज्ञान हुआ तो वो प्रचुर होने लगा। 30 साल की उम्र में तो जंगल चले गए, आत्मा का आनंद प्रचुर भोगते थे। और शुद्धोपयोग में बार बार लीन होकर के 12 वर्ष लगे पूर्ण लीन होने में। अब लोग तो समझते हैं तपस्या करी, गहन तपस्या होती नहीं कुछ भी। वो तो शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ करते हैं और शुद्धोपयोग में जमने की ताकत लगाते हैं, और लगाते हैं पर वो जितनी लगे। अब भरत चक्रवर्ती को अंतर मुहूर्त में हो गया, महावीर भगवान को 12 वर्ष लगे। सब तीर्थंकरों के पढ़ो तो सही। शुद्धोपयोग प्रकट करना अनंत पुरुषार्थ है, उसके बाद उसको टिका के रखना फिर पुरुषार्थ है, फिर शुद्धोपयोग को बढ़ाना फिर अनंत पुरुषार्थ है, और फिर शुद्धोपयोग में लीन होना फिर अनंत पुरुषार्थ है। ये सब पूरी जिनवाणी यही बता रही है। महावीर भगवान का कैरेक्टर सुनो जरा, कि वो उनको 30 वर्ष की उम्र में तो उनसे कुछ सीखना है कि नहीं। क्या आप 30 साल की उम्र में व्यापार धंधा करोगे, ब्याह शादी करोगे? जो कर लिया उसी की सजा भोग रहे हैं। अब तो दिमाग सही करो। और 42 वर्ष की उम्र में उनको केवल ज्ञान हो गया। ज्ञान से राग भिन्न है, ऐसा भेद ज्ञान का अभ्यास निरंतर करते 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 वो राग अनंत काल के लिए नष्ट हो गया। और केवल ज्ञान ही ज्ञान, 3 लोक 3 काल को जानने वाला, और वो ज्ञान आत्मा में डूबा हुआ अनंत सुख को भोग रहा है। कितने साल की उम्र में? 42 में। गजब हो गया। 42 में उनको केवल ज्ञान हो गया। यहाँ 42 तक इसको वैराग्य नहीं होता है। नहीं, कुछ उधर से कुछ इधर मिलान करना, कि स्टोरी सुनाना है बस। 60 में नहीं हुआ, 80-90 तक भी नहीं होता। और अभी वो तो अभी आगे ला रहे हैं। अभी केवल ज्ञान तक तो देखो। केवल ज्ञान देखो, एक एक कल्याणक ये सिद्ध करता है कि अपने को होश में आना चाहिए थोड़ा। केवल ज्ञान ये सिद्ध कर रहा है कि राग का निरर्थकपना तो उन्होंने शुरू से जान लिया था। अब निरर्थकपना करते करते 3 लोग को ये सिद्ध कर दिया कि राग में कुछ दम नहीं है, राग मेरे केवल ज्ञान को रोक के बैठा था। और राग के ऊपर जब पूर्ण विजय प्राप्त कर ली तो 3 लोग 3 काल को जानने की सामर्थ्य प्रकट हो गई। तो व्यवहार की बात है। ये जो 12 वर्ष लगे भगवान को, तो वो क्या कर्म के कारण लगे? वो पुरुषार्थ की कमी के कारण। यहाँ कर्म वर्म का कोई रोल ही नहीं है। आपको सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, कौन से कर्म के उदय से? पुरुषार्थ की। हाँ, नाम ही मत लेना कर्म के उदय का। पढ़ाई ऐसी है ना, वो क्या करे, पढ़ाई ऐसी है कि भैया साहब दर्शन, अभी सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष तक, हाँ, उनके पुरुषार्थ में कमी थी। यही तो बात है, पुरुषार्थ में कमी थी। वो दोनों फैक्टर है। अब वो किसी ने नहीं रोका है, इसलिए कर्म की सत्ता भी जगत में है। 8 कर्म की सत्ता भी है, पर दोनों ही कारण में मुख्य कारण तो पुरुषार्थ की कमी है। पर पुरुषार्थ की कमी है तो बाहर भी कोई कारण होना चाहिए। तो बहिरंग कारण कर्म का उदय है, वो रोकता वोकता कुछ नहीं है। सिर्फ वो कर्म का उदय बताता है कि आपके पुरुषार्थ में कमी है, बस। कर्म का उदय रोकता है ये नहीं बताता है। जैसे दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है और इसलिए सम्यक दर्शन रुका हुआ है। तो सम्यक दर्शन मोहिनी कर्म ने सम्यक दर्शन को रोका नहीं है। दर्शन मोहिनी कर्म की उपस्थिति भी है जिन्हें परमात्मा ने देखी है। तो वो दर्शन मोहिनी कर्म की उपस्थिति ये बताती है कि अभी आपको आत्मा की रुचि कम है और संयोग की रुचि ज़्यादा है, बस इसका नाम दर्शन मोहिनी है। उसने कोई रोका है कि संयोग ने आपको मोह करा दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास 2 चीज़ें सभी के पास, जब तक जीव को पता नहीं तब तक तो डूबा हुआ है, काय में, संयोग में, धन में, शरीर में। और जब इसके एक ऑप्शन खुला कि नहीं आत्मा भी है, वही आत्मा अपना जीव 4 गति घूम रहा है, जब इसको एक ऑप्शन खुला और जिनवाणी कह रही है अगर आपको आत्मा पसंद आता है तो उसका रिजल्ट, इसका नाम सम्यक दर्शन। और अगर संयोग आपकी श्रद्धा में, दृष्टि में पड़ा हुआ है तो आत्मानुभूति नहीं होगी। तो ये इधर 2 काम हुए। एक तो आत्मा की जितनी रुचि चाहिए उतनी नहीं हो रही है, थोड़ी बड़ी नहीं चलती है। और एक वो संयोगों की महिमा जितनी टूटना चाहिए उतनी नहीं टूट रही है। अब दोनों कारण है। अगर दोनों तरफ से जिनवाणी बात करेगी, क्योंकि संयोग की रुचि भी तो तोड़ना ये भी तो काम है, और स्वभाव की बढ़ाना ये भी काम है। जिधर अपना उपयोग ज़्यादा जा रहा हो, इधर की महिमा कम होती इधर की बढ़ाओ, उधर की नहीं टूट रही हो तो उधर की तोड़ो।
उधर की तोड़ना है तो 6 द्रव्य की स्वतंत्रता ख्याल करो, इधर की बढ़ाना है तो स्वभाव की बातें सुनो। काम तो करना पड़ेगा। तो वो जो कर्म का उदय है वो ये बता रहा है कि जितनी जिनवाणी आत्मा की रुचि चाहती है उतनी अपने को नहीं हो रही है। इसलिए वो ज्ञान की पर्याय उसका स्वभाव है कि उसको जितनी जिसकी महिमा आएगी उधर झुकेगा वो, तो उसको स्वभाव की महिमा नहीं आ रही है। तो किससे पूछना है कि अब ज्ञान उधर क्यों जा रहा है। अभी यहाँ जिनवाणी सुन रहे हैं तो अभी कहीं मन भटकता है कि नहीं, किसी का भटकता है, तो उस मन से पूछो क्यों भटक रहा है, तो वहाँ कुछ ना कुछ उसका रहस्य पड़ा हुआ है, या ना अपने तो पड़ा हुआ है, कोई उसको अपने आत्मा से ज़्यादा महत्ता है। तब ये इसमें जिनवाणी क्या करेगी, आप अपना देखो कि ज्ञान आखिर वहाँ गया क्यों। तो वहाँ जहाँ गया है वो आपकी तो गलती है, उसको अपनी आत्मा से ऊंचा लग रहा है ना, जब भी तो जा रहा है वो। तो रुचि बढ़ाने के लिए क्या करना ये इधर इधर सुनो, वीतरागियों की बातें सुनो। वीतरागता का जैसे अपने को रंग चढ़े वो रखो, अपने स्वभाव के जहाँ पोषण हो उस सभा में जाओ, वैसे लोगों की संगति करो। जिसको क्रिकेट का शौक है वो अपने घर में कौन से प्लेयर की फोटो लगाएगा, क्यों लगाएगा? तो उसको देखता है और उसको पावर चढ़ता है, उसको देखता है और उसको पावर चढ़ता है। तो जिसको आत्मा की रुचि हो उसको आत्मा की संगति वालों ढूंढेगा वो, जो आत्मा के बारे में कुछ बताता हो, तत्व के बारे में जानता हो, जिन्हें भगवान को याद करेगा। महावीर भगवान को याद इसलिए करते हैं कि महावीर बनना है, ये उद्देश्य बनाओ, और उनके खाली गीत गान गाने से कुछ नहीं होने वाला है। उनके जैसा बनने का प्रयत्न करने के लिए उनके कैरेक्टर को पढ़ो, और उनके कैरेक्टर को पढ़ के जो जो उन्होंने सुधार किया वैसा सुधार करो, और कोई रास्ता नहीं है। 30 साल की उम्र में वो जंगल चले गए, सब त्याग करके, और आत्मा का आनंद भोगने का पुरुषार्थ किया जगत से हट करके। तो उनको कोई वहाँ घर के अंदर कोई कमी नहीं थी, राजकुमार थे, सब कुछ वो चाहते थे तो जंगल यहीं बना लेते, पर जंगल यहाँ नहीं बनाते, वहीं जाते हैं जहाँ जंगल होता है। 7 भय नाम ही नहीं है उनकी डिक्शनरी में, 8 अंग, वो तो सम्यक दर्शन हुआ जब भी प्रकट हो गए थे। अब तो क्या है, तो मुनि दशा की तैयारी केवल ज्ञान की है। 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान हो गया, 3 लोग 3 काल को जानने वाला केवल ज्ञान प्रकट हो गया, और उन्होंने आज जगत को सिद्ध कर दिया केवल ज्ञान के दिन कि ज्ञान भिन्न है, राग भिन्न है। जो मैंने सुना था आज राग पूर्ण अभाव हो गया और ज्ञान पूरा का पूरा बच गया, और ये ज्ञान वास्तविक आत्मा का अंश है। अब जो 4 आघाती कर्म बचे हुए, यहाँ 4 घाती कर्म नष्ट हुए तो केवल ज्ञान हो गया। अब 4 आघाती कर्म पड़े हुए सत्ता में, वो अपना कुछ नहीं बिगाड़ते, वो धीरे धीरे अपने काल में नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि 4 जो आघाती कर्म बंध रहे थे उसका कारण भाव कर्म था, और वो भाव कर्म केवल ज्ञान होते से नष्ट हो गया। तो अब नए कर्मों का बंधना खत्म हो गया, और वो जो पूर्व के बंधे हुए थे अपने आप 30 वर्ष के पुरुषार्थ करना ही नहीं पड़ा। 42 के बाद 72 साल में जब उनको केवल ज्ञान हुआ तो 30 वर्ष की उम्र में आघाती कर्म को नष्ट करने के लिए उन्होंने क्या करा, और कुछ नहीं करा, और नष्ट हो गए अपना भी। केवल ज्ञान हुआ तो ये सब चीजें दिख तो गई होंगी। हाँ तो दिख गए ना, तो दिख गए, आपको भी तो दिखा रहे हैं यहाँ पे कि वो आघाती कर्म पड़े हुए हैं, पर वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं करते हैं, तो आप रहे कि नहीं रहे। वो तो उनके सम्यक दर्शन हुआ था जब भी जो कर्म और शरीर आदि था वो ज्ञेय की कोटि में चला गया था, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन होने पर शरीर स्व के रूप में नहीं ज्ञेय के रूप में जानने में आता है। तो अब वो ज्ञेय हो गया ना, तो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से न्यारा हो गया। अब वो रहे या टिके, ये आवाज़ तो रोज स्तुतियों में सुनाते हैं, लाखों वर्षों तक जियो और उसके ये मृत्यु, तो उसकी डिक्शनरी से जन्म मरण तो हट ही गया, क्योंकि शरीर ज्ञान का ज्ञेय बन गया। अभी छूटेगा उसको दुनिया मृत्यु कहती है, पर मेरे डिक्शनरी में मरना वरना है क्या। शरीर न्यारा था, अपने कालक्रम में आया था, अपने कालक्रम में चला जाएगा। ऐसा ज्ञानी होकर के प्रैक्टिकल देखना सीखता है, उसका नाम समाधि मरण है। और ये अगर शरीर को स्व जानता है तो समाधि मरण नहीं, कुमरण होएगा। कठिन बात है, इसके ऊपर पुरुषार्थ आता तो घबराता है।
घबराता वो है जो संयोग को अपना मानता है, जो संयोग को ऊपर जानता है, उसको भी ये तो कर्म के उदय की प्रॉपर्टी ले जाए, मेरे क्या दिक्कत है। अरे किसी के कुछ चीज़ अपने घर में रखी है और वो जब मांगने आया तो ले जाएगा तो प्रसन्न होगा कि दुखी होएगा? कौन ईमानदार के बेईमान? बस इतनी बात है। कैसी अपूर्व बात। अब 72 साल की उम्र में क्या हुआ कि बस ये कल सुबह उनका शरीर भी यहीं रह जाएगा। उस समय की घटना याद करो, किसी को पता ही नहीं, अभी तो ध्यान लगा रहे हैं। अभी अपने को क्या पता है कि इनको को योग निरोध के अंदर कोई कार्रवाई चल रही है कि इनका क्या चल रहा है, और क्यों अपने को क्या देखे इंद्रिय ज्ञान से। वो तो जब सोधर्म इंद्रिय अवधि ज्ञान से बताया तो पता लगा कि भाई अभी तो इनके तो सिद्ध बनने वाले हैं, उनको तो सब पता ही है। अब जब उनका काल वो पूरा हुआ, अब वो कोई समय उनका कोई तिथि तो वो चौगड़िया थोड़ी होता है। जब उनका काल पूरा हुआ सुबह 4-5 बजे जब भी वो शरीर कपूर की तरह उड़ गया, वहाँ पे खलास, आत्मा सिद्धालय में चला गया। अपन क्या करें, लड्डू चढ़ाएं तो लड्डू खाएं। ये स्वधर्म इंद्र को दिखा तो ऐसे बहुत सारे सिद्ध हुआ, तो उनका भी दिखाया सबको ही होता है। एक तो मार्ग भगवान का वर्णन कर रहा हूं, इतने मोटे सिद्ध हुए। स्वधर्म इंद्रिय सम्यक दृष्टि होता है कि मिथ्या दृष्टि है? सम्यक। आपको कैसे पता है? सम्यक दृष्टि होता है, किसी भी सम्यक दृष्टि को इतनी फुर्सत नहीं है कि किसी दूसरे का अवधिज्ञान लगा लगा के जाना करे। सम्यक दृष्टि कहते हैं उसको है कि जिसको शुद्धात्मा को जानने के अलावा की फुर्सत नहीं होती है। ऋषभ देव को भी अवधि ज्ञान था और उनको 6 महीने तक आहार नहीं मिला, तो उस अवधि ज्ञान का उपयोग उनने आहार कब मिलेगा जानने में नहीं लगाया। तो किसी भी सम्यक दृष्टि को अपने अवधि ज्ञान का उपयोग ये पर की क्रियाओं को देखने में नहीं लगाते, फुर्सत थोड़ी है उनको, वो तो कोई विशेष घटना में इसको लगाते हैं। बाकी इस अवधि ज्ञान को पढ़ा रह देते हैं और उस जो अपने पास जो ज्ञान है उसको अपने आत्मा में लगा करके उसका पुरुषार्थ करते हैं। तो सम्यक वो अवधि वो सौधर्म इंद्र को जो देखना चाहे उसको दिखता है, तो उससे आप प्रयोजनभूत बात में ज़्यादा माथा लगाना नहीं चाहिए। प्रयोजनभूत बात में लगाना चाहिए कि अपनी केवल ज्ञान कब होए। तो अभी बात ये चल रही है कि आज केवल ज्ञान हुआ तो सिद्ध बने, तो आज के दिन वो संदेश दे रहे फिर जगत के जीवों को, क्योंकि दिव्य धनी तो हो गई बंद। अब अगले जब तीर्थंकर होंगे तो 21,000 वर्ष तो ये पंचम काल के, फिर 21 छठे काल के, फिर 21 फिर छठे काल के, फिर 21 फिर पंचम काल के, और फिर चौथा काल होएगा 84,000 वर्ष बाद आने वाली 24वीं के प्रथम तीर्थंकर होंगे। जब फिर से दिव्य धनी चालू होगी तब मोक्ष के मार्ग का निरूपण करने वाले पैदा होंगे। तब तक जो इसके पास पुराना मटेरियल है उससे काम चला, वो भी भव्य जीव हो तो, नहीं तो फिर जन्मो और मरो 84,000 वर्ष ऐसा अनंत काल चला गया। तब इसको कोई बताएगा कि शरीर और आत्मा भिन्न है, और वो आज ही संदेश दे रहे हैं। और जब तक ये महावीर भगवान के स्वरूप का विचार करेगा तो बता रहे हैं कि ये जीव अपने शरीर की चिंता में डूबा हुआ है। आज लड्डू चढ़ाएं तो आज देख लो कि ये जीव शरीर के बिना अनादि से है और अनंत काल तक रह सकता है, उसका साक्षात जीता जागता प्रमाण है। इस बात का विश्वास करने का नाम निर्वाण उत्सव मनाना है। निर्वाण उत्सव, बाकी जब देह छूटता है उसको मरण कहते हैं, वो इसको उत्सव कहते हैं। उत्सव क्यों? कि एक तो हमारा प्रयोजन हल हो गया कि बिना शरीर के अनंत काल तक हम रह सकते हैं। आज इस बात का विश्वास करो, और नहीं कर पाए हो तो अब शुरू कर दो कि शरीर की चिंता का नाम आत्म ध्यान है, और शरीर से रहित अपने आत्मा का विचार करना, आत्मा को प्राप्त करना, आत्मा के गुणों को सर्वस्व समर्पण करना। आज वो हमको ये संदेश दे रहे हैं कि बिना आहार के मैं अनंत काल तक रह सकता हूँ। हमारे ज्ञान और श्रद्धा देखो तो रोज़ रोटी की चिंता सुबह खाओ तो शाम की, शाम को खाओ तो सुबह की, बीमार हो तो डॉक्टर की, कितनी चिंताओं में डूबा हुआ है। उन सब चिंताओं को उन्होंने आज बत्ती लगा दी पूरी। चिंता चिता की जननी है। चिंता वाला का भविष्य क्या है कि चिता में जाएगा, और चिंता कोई जला दी वो कहाँ जाएगा? वो सिद्धालय में जाएगा। तो क्या सीखना है कि नहीं कुछ? क्या आज वो सम्यक दर्शन की प्रैक्टिकल बता गए, वो सरल इतना कर गए हैं
कि शरीर और आत्मा भिन्न हो जाए वो तो सिद्ध कहते हैं, पर शरीर और आत्मा को अपने ज्ञान में यहाँ भिन्न देख ले और भरोसा कर ले, इसका नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। अरे सरल है कि कठिन, पर वो हमेशा ही बस लड्डू ही चढ़ाता है बस, बाकी तो कोई प्रयोजन है ही नहीं उसको। अब वो तो अभी बात ही बहुत गंभीर है कि जिन महावीर परमात्मा ने मुनि दशा के अंदर उद्दिष्ट आहार का त्याग कर दिया, उसको हमारी मति खराब है, उसको हम लड्डू बना करके उनको लड्डू चढ़ा के आते हैं। उनके निमित्त से बने ना, तो ये काम तो उन्होंने, वो खुद नहीं बने थे जब भी छोड़ दिया था। नहीं अरे कोई बात समझते ही नहीं है जी, क्या करे, तो उनको कैसे लड्डू चढ़ाएंगे बने हुए, और उसके बने हुए आरंभ परिग्रह का त्याग तो हो गया था ना, तो आरंभ परिग्रह उनके नाम से किया। अग्नि कायिक जीव जलायिक थे, वो खुद कह रहे हैं कि जीव 4 तरह के होते हैं, जल कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, तो उनके नाम पे दीपक भी जलाएगा, अग्नि कायिक जीव जलाएगा, और वहाँ अग्नि कायिक जीव में उनके लड्डू बनाएगा। शकर साप अभक्ष्य अभक्ष्य, कुछ भी क्या, ये बिल्कुल तत्व ज्ञान नहीं है जब तक, तो इसका कोई पार ही नहीं है। इसमें अपने जीव को बचाना बहुत मुश्किल है। लाड़ू की परंपरा कब से चालू? ये मूर्खों ने चलाई, कब से चली, अपने को भगवान कैसे बनते ये सुनो बस, अपने क्या करना है वहाँ, क्या करोगे आप, चला दी तो नहीं, अपन करेंगे क्या, अपने हाथ में तो कुछ है ही नहीं, अपने हाथ में जो बनना है ये करो। अरे आप रेजन को दातुन दिमाग मत लगाओ इसमें। लड्डू चढ़ाने में महाहिंसा का दोष है, बस इतना समझो। वो जितना धर्म तो गया एक तरफ, सम्यक दर्शन ज्ञान तो गया एक तरफ, पुण्य भी नहीं होएगा लड्डू चढ़ाने वाले को। ये तो सोचते सोचते बहुत टाइम हो गया, लेकिन आत्मा के तरफ तो ध्यान ही नहीं तो देता। आपको जवाबदारी किसकी है? वहाँ सिद्ध बनने की विधि बता रही है, लड्डू में विचार कर रहा है, वो बुद्धि भी तो देखो क्या करेंगे उसमें। हाँ तो एक सिर्फ स्वच्छ गोला प्रतीक के रूप में कि ये जो नारियल का गोला है, ये द्रव्य कर्म ऊपर का चला गया, भाव कर्म ये आत्मा इस गोले की तरह एक प्रतीक के रूप में चढ़ाते हैं, बस खत्म बात। कि इसको देख देख करके हमको जिससे जैसे महावीर भगवान का नाम ले वैसे वैसे हमको अपना आत्मा मोक्ष दिखे, इसके लिए इतने आयोजन करते हैं। और वो जो निर्वाण कांड पढ़ते हैं उसके अंदर इतने सारे सिद्धों की लिस्ट है कि देख देख के अपनों को शर्म आ जाए, तो कितने करोड़ों चले गए, अपन जैसे बुद्धू और भोंदू यही रह गए। अब अपने को बुद्धू भोंदू कहने में शर्म आए, अरे शर्म की बात है, जवाब उनको देना है। अपनी तुलना जो संसार में घूम रहे उनसे करना है कि जो चले गए उनसे करना है। कितने करोड़ों अरबों जिस क्षेत्र का नाम लो वहीं से असंख्य गए, अनंत। तो नाम बोल लेते ही इसलिए बार बार कि देख तू अपना नंबर लगा ले इसमें, तो ये बस उनको चढ़ाएगा और ये करेगा। और महावीर भगवान की जय, वो तो तू नहीं करे तब भी जय। कितनी गजब की बात। इतने सारे सिद्धों के वर्णन के बाद भी ये जीव ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं शरीर के बिना रह सकता हूँ, शरीर से मेरा संबंध नहीं है। इतनी बात इतने सिद्धों को याद करने के बाद भी नहीं समझ पा रहा है। जरा अपनी बुद्धि पे तरस लाओ कि इसे अपनी बुद्धि पे करुणा करो जरा सी। जिनवाणी इसी के लिए कठिन पड़ती है। आज के दिन तो सुन लो महावीर भगवान की बात, 12 महीने तो सुनेगा नहीं। हर एक को महावीर भगवान का चरित्र पढ़ना चाहिए। महावीर पुराण या 24 तीर्थंकर में कम से कम महावीर जयंती निर्वाण दिवस के दिन तो पढ़ो। इस दिन तो बिल्कुल उपवास करना चाहिए। तो लड्डू खाता 3 बार। दिव्य ध्वनि बंद हो गई आज से, देखो अपना अभाग अभी तक बंद हो गई। ये तो ये पूर्वजों के उस सारी तो बहुत जरा सा अंश है। कोई कहने वाला कौन है? आत्मा सुखी खान है, आत्मा अनादि अनंत है, मैं मर जाऊंगा यही सुनता, और मरण का डर भी यही बताते। मरने रोग का डर है तो क्या करें? शांति पाठ करो सब ठीक हो जाएगा। अरे तो कोई दुनिया से अलग जात की बात है, वो दुनिया मेष नहीं खाएगी। इसलिए ज्ञानी की किसी से पटरी बैठती ही नहीं हो। जगत में अज्ञानी से किसके से माथा फोड़े हो? किससे माथा फोड़े हो? जैनी को समझाना मुश्किल है कि दीपक के अंदर अग्नि का एक जीव होते हैं, कि और किसकी बात करें। अब वो मंदिर घर लगाता लगाता मंदिर भी पहुंच गया, क्योंकि रोक टोक करने वाला कोई है ही नहीं।
वहाँ तो घर का भी निषेध है, तो वो मंदिर में चला गया और लड्डू चढ़ाएंगे तो दीपक जलाएंगे। हर पर उनके अहिंसा के पुजारी के सामने हिंसा अग्नि जलाई और अग्नि बुझी, तो अग्नि का एक जीव का जन्म और मरण हुआ किसके? उनके लड्डू के निमित्त में। उनको जरूरत ही नहीं इस बात की। अब कौन समझे किसकी बात है। अब वो ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही बहुत है, इसमें ही समझ जाओ आप। और अपना घर का कुछ सुधरता हो तो सुधार लो, वो बोलना नहीं किसी से भी। सारा अज्ञान विरोध है इसका। कोई बोलेगा तो क्या पुराने लोग मूर्ख थे? तो मूर्ख थे जब ही तो निगोद गए। समझदार थे जो सिद्धालय में गए। नहीं आ रही समझ? साहब हमारे पुराने थे, वो सब इतनी परंपरा थी, वो इतने इतने दीपक लगाते थे घर में। वो बहू रानी को नई साड़ी पहना के दीपक लगाते थे, क्या मूर्ख थे? तो वो निगोद में गए ना पुराने पूर्वज जो समझदार थे, सिद्धालय में गए। तेरे को किसका अनुकरण करना है? कड़क बात है। पाटने जी बहुत बड़ी टेप हो रही है, सुनो यार, ये समझ लो मूर्खता की बातें सुनो जरा। अमूढ़ बाद भी प्रकरण कैसी है? अमूढ़ दृष्टि में मूर्ख, मूढ़ यानी मूर्ख, और मूढ़ और मूर्ख यानी मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि को 8 अंक थोड़े होते हैं। सम्यक दर्शन होने पर मूर्खता जाती है। मूर्खता जाती है तो सम्यक ज्ञान पैदा होता है। सम्यक माने सत्य ज्ञान उत्पन्न होता है। सत्य ज्ञान उत्पन्न होता है तो सत्य वस्तु स्वरूप की श्रद्धा होती है। सत्य वस्तु स्वरूप की श्रद्धा के अंदर जो पंच परमेष्ठी है, अहिंसा के पुजारी हैं। अहिंसा की परिभाषा बताते हैं। अहिंसा की परिभाषा में दूसरों का कोई रोल नहीं है। अपने जीव में जो ये रागादि का परिणाम उत्पन्न होता है, इस रागादि से अपनी हिंसा होती है, यानी अपना सदुपयोग रुकता है। यानी जब तक राग की एकता है तब तक अपना सम्यक दर्शन रुका हुआ है। और राग जब तक अंश बाकी रह जाता है, जब तक केवल ज्ञान रुका हुआ है। ये राग और ज्ञान, बस ये 2 लड़ाई जिनवाणी कराना चाहती है ये अपने ज्ञान में। और अगर ज्ञान और राग की लड़ाई नहीं चलेगी तो घर में लड़ाई चलेगी। तो ज्ञान कुछ ना कुछ तो करेगा। घर में अपने यहाँ तो मोक्ष की क्या थोड़ी होती है, क्या होती है? किसी के कितना सब समझदार है। लड़ाई बाहर डंडे चलाने का नाम नहीं है। ज्ञान के अंदर तूफान चलता है। एक अज्ञानी दूसरे अज्ञानी को देख ही नहीं पा रहा है। वो हर क्षण ऐसा क्यों करा, इसी का नाम तो लड़ाई, और क्या। कितना भोला बेचारा समझ ही नहीं पा रहा है कि रात दिन आकुलता की आग में जल रहा है, अनंतानुबंधी कषाय डस रही है, तो क्या हमारे यहाँ लड़ाई थोड़ी होती। शांति एक समय की नहीं है। सम्यक दर्शन होने के बाद तो शांति का जन्म होता है। सम्यक दर्शन कब होता है? कि अपने आप को शांति की खान, आनंद स्वरूप, मुक्त स्वरूप, जिनवाणी के अनुसार महावीर भगवान जिस आत्मा के आश्रय से अनंत सुख प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे आत्मा का इसके ज्ञान और श्रद्धा में स्वीकार होने पर इसको अतीन्द्रिय शांति का जन्म होता है। वो केवल ज्ञान के अंकुर फूटता है, सिद्ध भगवान का अंकुर फूटता है। तब जब अनंत सुखी हुए तो उस सुख का अंकुर फूटता है। जब इसको शांति का स्वाद पता लगेगा। ये बाहर की जो शांति है ये सब दिखावटी और मंद कषाय है, ऊपर से ढकी हुई है, अंदर सुलग रही है। नहीं, कठिन बात है। देखो सुनो, क्या हुआ? बुझी कहाँ जो भक्केगी। जो चेतिता मैंने जो आत्मा समस्त भाव, ये भाव लिया था अपन ने। काय की परिभाषा चल रही अमूढ़ दृष्टि अंग की। अमूढ़ दृष्टि अंग किसको उत्पन्न होता है? कि हर सम्यक दृष्टि को होता है। अब सम्यक दृष्टि का परिभाषा समझना चाहिए। सम्यक दृष्टि माने त्रिकाल आत्मा। एक बात, आत्मा अनंतानंद गुणों की खान, और इसमें एक ज्ञान की, दर्शन की पर्याय उत्पन्न होती है। तो ज्ञान की पर्याय और श्रद्धा की पर्याय, दृष्टि की पर्याय, अभी ज्ञान सीख लो। ज्ञान की पर्याय अपने शुद्धात्मा को स्वीकार करती है। तो ये काम हुआ ना नया। तो ये जो ज्ञान ने काम अपने आत्मा को जानने का किया, इस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। बात समझ में आ रही है? अब ये जिस आत्मा में हुआ उसके संयोग में शरीर भी है, चाहे वो स्त्री का हो, पुरुष का हो, देव, चारगति, कोई सा भी हो, तो इसको उस व्यवहार से उस पुरुष को भी सम्यक दृष्टि कहते हैं। सम्यक दृष्टि 2 हो गए। पार्टनर जी कौन सा?
एक तो शरीर वाले शरीर वाले को सम्यक दृष्टि कहना है व्यवहार से। व्यवहार से। वास्तव में तो वो जो दृष्टि आत्मा की पर्याय, उसने अपने त्रिकाली आत्मा को स्वीकार करा, तो वो दृष्टि अभी तक यानी आज तक वो शरीर को और विकार को स्वीकार कर रही थी, तो उस दृष्टि का नाम मिथ्या दृष्टि था। पुरुष नहीं मिथ्या दृष्टि। बात समझ में आ रही? वो दृष्टि मिथ्या था। हाँ, वो दृष्टि मिथ्या, क्योंकि दृष्टि विपरीत देख रही है। मिथ्या माने झूठा, मिथ्या माने विपरीत, तो वो दृष्टि विपरीत दृष्टि थी, उसका नाम मिथ्या दृष्टि था। मतलब वो स्वरूप से विपरीत श्रद्धा करती थी, इसलिए उस दृष्टि का नाम मिथ्या दृष्टि था। पुरुष नहीं मिथ्या दृष्टि, पुरुष को तो व्यवहार से कहते हैं ये मिथ्या दृष्टि स्त्री है, मिथ्या दृष्टि पुरुष, वो नहीं है। आत्मा की वो पर्याय जो अपने स्वभाव को छोड़ करके बाहर के संयोगों को स्व जानती है, तो है तो आत्मा की पर्याय, इसलिए उस दृष्टि का नाम मिथ्या दृष्टि है। अब वो पलटी और उसने पलट करके क्या करा कि अनादिकाल का जो मान्यता था उसको पलटा और ये पुरुषार्थ किया उसने, और अपने त्रिकाली शुद्ध आत्मा को उसने स्वीकार किया। तो ये करा ना उसने काम, तो वो दृष्टि अपने स्वभाव को स्वीकार किया, तो उस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। ये निश्चय सम्यक दृष्टि है। अब ये आखिर उसके संयोग में शरीर भी है ना, जिससे केवल ज्ञानी, तो केवल ज्ञान तो आत्मा की पर्याय है, पर वो पुरुष है ना वो, तो उनको पुरुष को भी केवल ज्ञानी परमात्मा कहते हैं। तो परमात्मा वास्तव में तो आत्मा की पर्याय है वो केवल ज्ञान। ऐसे ही ये सम्यक दर्शन की पर्याय ये तो आत्मा की है, और आत्मा की पर्याय वो जिस पुरुष या स्त्री के संयोग में हो उसको भी सम्यक दृष्टि पुरुष या सम्यक दृष्टि स्त्री कहते हैं। हाथी हो तो सम्यक दृष्टि हाथी कहते हैं, देव हो तो सम्यक दृष्टि देव कहते हैं, पर वो दृष्टि जो है वो आत्मा की पर्याय है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? तो महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ, इसका महावीर भगवान को नहीं, उनके जीव को हुआ। और नहीं तो कैसा शरीर को होता है क्या केवल ज्ञान? शरीर को ही मान रहे हैं। तो मान रहे तो अज्ञान है। शरीर की पर्याय थोड़ी, केवल ज्ञान तो आत्मा की पर्याय है। शरीर की पर्याय होती तो सिद्ध बनेंगे कैसे? तो सिद्ध बनेंगे तो शरीर नष्ट हो गया तो केवल ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। यही तो सब विचार करवा रहे भाई। अगर शरीर आत्मा एक हो तो यहाँ देर छूटेगी तो मर जाएगा ना जीव। तो मरता है कि अगले जन्म जाता है? मरता है कि अगले जन्म जाता है? तो खाली जाता है कि वहाँ सुख दुख भी भोगता है? तो सुख दुख को कौन पैदा करता है वहाँ? स्वयं के कर्म, यहाँ कर्म कर रहा है, ये बात बता। तो कौन से कर रहा है? अच्छा कर रहा है, खराब कर रहा है? खराब कर रहा है, ये पता लग गया। तो किसने कहा उसको छोड़ नहीं सकते क्या? हाँ, तो यहाँ भी शरीर को अपना मान के वहाँ दुखी है, अगले जन्म जाएगा फिर शरीर को अपना मान फिर दुखी होएगा। अब वो दुख की बाहर की बदल जाता अलग है, कोई किसी को शरीर में कम रहोगी, किसी को ज्यादा, किसी को नहीं हो, ये सब नाटक है। पर जो मेन जो दुख की जड़ है वो तो वैसी की वैसी जाती है अगले जन्म। गंभीर मामला बहुत। अब सम्यक दृष्टि की बात चल रही, तो अब ये जो दृष्टि है ना, सम्यक दृष्टि माने वो पुरुष की बात नहीं, सम्यक दृष्टि माने वो जो दृष्टि है उसमें ही 8 अंग पैदा होते हैं। 8 अंग आत्मा के दृष्टि की श्रद्धा गुण की पर्याय के अंग है। ये दृष्टि की पर्याय के कौन से? आत्मा की दृष्टि की पर्याय के, शरीर के अंग नहीं है ये, आत्मा के। हाँ, आत्मा की दृष्टि सम्यक हुई, उस दृष्टि में 8 लक्षण प्रकट हुए, उनकी चर्चा चल रही है। आत्मा तो अनादि अनंत है, गुणों का भंडार, उसमें कोई गुण प्रकट नहीं होता है, ये गुण पर्याय में प्रकट होता है। और पर्याय में जो दृष्टि ने शुद्ध आत्मा को स्वीकार करा तो उसके फल में 8 फल लगे उसके। कितनी सूक्ष्म बात है। अभी सम्यक दृष्टि के 8 अंग पुरुष में ढूंढा करता है, जो कुछ होता है आत्मा में होता है। आत्मा की पर्याय के, तो उस दृष्टि की पर्याय के 8 अंग है, तो 8 अंगों को एक एक का बताते हैं। तो उसमें एक दृष्टि में 8 ही अंग पाए जाते हैं, तो किसी एक की मुख्यता से बात करते हैं तो वो 8 उसमें पाए जाते हैं। जैसा ऐसा नहीं है कि वो अंजन चोर निशंक था तो निकांक्षित नहीं था, या वो अमूर्त नहीं था, वो सब होते उसमें, एक का नाम ले लिया। अरे भाई, महावीर भगवान की प्रतिमा है, अब इसमें हमको आदिनाथ की पूजा करना तो कर सकते कि नहीं? क्यों नहीं कर सकते? क्यों कर सकते? क्यों? तो पूजा महावीर भगवान की प्रतिमा है,
हैं? क्या बढ़िया बात है। मने हम वीतरागता की पूजा करते हैं, उनको महावीर कह दो कि आदिनाथ कह दो कि पारसनाथ कह दो, हमको कोई नाम से मतलब नहीं है। हम वीतरागता के पुजारी हैं और हम इसमें किसी भी वीतरागी देव की पूजा कर सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमारा तो वीतरागता चिन्ह है। अभी अगली आने वाली 24 के हमारे पास कोई नाम भले ना हो, पर वीतरागता है इसलिए वहाँ पे पूजा कर सकते हैं। क्योंकि वीतरागी प्रतिमा अनादि अनंत, वीतरागी भगवान अनादि अनंत ऐसे ही होते हैं। इसी तरीके से सम्यक दृष्टि, नाम कुछ भी रख दो उसमें 8 अंग पाए जाते हैं। इसलिए नाम से एलर्जी नहीं करना कि हमने अभी कह दिया, यहाँ से किसी वक्ता ने कह दिया कि भाई अंजन चोर निकांक्षित था, कि आपका दिमाग खराब है। हमने तो पढ़ा है कि वो निशंक था, कि तेरे को अकल नहीं है, उसमें 8 गुण थे, अभी हमने इसका नाम ले दिया, घटना विशेष को लेकर ले दिया। उसमें क्या है वहाँ पे? और उसमें घटना विशेष में जो सुनने वाला उसको बताना है कि सम्यक दर्शन में ऐसी विशेषता हो जाती है कि वो निर्वांछक हो जाता है, वो निशंक हो जाता है, वो 8 भय से 7 भय से रहित हो जाता है। देख तू 7 भय से काँप रहा है ना, तो तू वो काय से हुआ, तू ये देख। अपने को उनके गुणों की चर्चा थोड़ी करना है। अपना प्रश्न ये है कि वो अमूढ़ हुआ कैसे, है ना, उसने मूर्खता छोड़ी कैसे, वो निशंक हुआ कैसे, वो निर्वांछक हुआ कैसे, उसमें उपवन पैदा हुआ कैसे। हमारा प्रश्न ये चल रहा है। फिर दूसरा प्रश्न है कि जब वो निशंकित हो सकता है तो हम शंकित रहें दिन भर। सम्यक दर्शन तो प्रकट हो, तो वो तो उसे प्रकट कराने के लिए तिथि लालच दे रहे हैं कि देख तू 7 भय से भयभीत है ना, तो सम्यक दर्शन होने में सब खत्म हो जाएंगे। अभी तेरे को परिवार की चिंता, शरीर की चिंता सता रही है ना, मरेगा तो 80 साल बाद, अभी चिंता सताती है कि नहीं? कि देख सम्यक दर्शन हो जाएगा तो चिंता से मुक्त हो जाएगा। ये जिस बीमारी से पीड़ित है उसी की दवा चल रही है, पर भी होश में नहीं है तो क्या करें? इसको भय सताता है कि नहीं? कौन शूरवीर है जिसको भय नहीं सताता है? कोई ऐसा नहीं है, कोई भी। देखो ये कितनी बढ़िया बात है, जो सोचेगा उसको लगेगा। अब जो सोचेगा ना, तो अब बात ऐसी है कि इस जीव के अंदर ज्ञान है। अभी राग की बात, तो राग तो दबा हुआ है, और जो ज्ञान का अंश प्रकट है ना, तो अंश प्रकट है और वो बिल्कुल होश में अभी है ना। जिनवाणी सुन रहा है तो होश में। अब यहाँ जो ये बात चल रही केवल ज्ञान की, कि अपने घर से थोड़ी लाए। ये जिनेंद्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि के अंश है, तो जिनेंद्र भगवान की वाणी है। तब जिनवाणी और ये केवल ज्ञान तो जिनवाणी है, और ये जीव जो है ये केवल ज्ञान का बच्चा है। क्योंकि जीव जीव समान होते हैं ना, तो ये मति शुद्ध ज्ञान है। इसके बाद तो शुद्ध ज्ञान है तो आत्मा का ही अंश ना, तो केवल ज्ञान स्वाभाविक आत्मा का अंश है ये। तो ये अंश होने से इसका जो ज्ञान है उसमें भी जानने की क्षमता है। तो वो जानने की क्षमता होने से, और ये केवल ज्ञान की वाणी है, इसलिए केवल ज्ञान का बच्चा है मति शुद्ध ज्ञान। भले ही अभी मिथ्या हो, तो मिथ्या होने पर भी बाप के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो ये सब बातों से सहमत होता है, होना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी की बात से इनकार कैसे करेगा। इसलिए यहाँ सब बिल्कुल जो विनयवान है उसकी बात है, उसको लगेगी बिल्कुल कि बात परम सत्य है और ये मेरे करने योग्य है, ऐसा ये सपूत है। और यही चिन्ह इसके सम्यक बनने के हैं लक्षण। ये बहुत जल्दी, क्योंकि ये धीरे 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 उसके पक्ष में आएगा। ये जिसको ये बात सत्य लगेगी इसको बार सुनेगा, और जिसको ये बात सत्य लगेगी उसको दुनिया की बातें झूठी लगने लगेगी। ये उसके चिन्ह है। तो बार इसकी संगति में आएगा, बार केवल ज्ञान की संगति करेगा और अपने आप को पुष्ट करता जाएगा। जो पिताजी की आज्ञा, माँ की आज्ञा में रहेगा वो कभी दुखी नहीं होता है। तो जगत में कहते हैं ऐसा। तो जो अरहंत भगवान पिताजी और जिनवाणी माता उनके आदेश निर्देश का पालन करेगा तो बहुत जल्दी उनके चला जाएगा उनकी गोद में। अब फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि ये थोड़ी देर बाद पिता की संगत अब 24 घंटे बांध के थोड़ी रखेंगे, तो इसको फिर चला जाता बाहर, और बाहर गया कि फिर वो कुमति ज्ञान होने से वो फिर कुसंगत में चला जाता। यानी यहाँ पर उसने संगत करी थी केवल ज्ञान की, और बाहर निकल के संगत किसकी करी? कुमति तो ज्ञान ही है, रात की करी उसने। नहीं आ रही समझ? राग इसके अंदर ही दुष्ट बैठा हुआ है, वो अभी दबा हुआ है,
वो दबा हुआ है, इसमें ज्ञान ने रोक के रखा है, चुप रहे, अभी पिताजी की बात चल रही है तो बेटा साइलेंट बैठा है, पर अभी मरा नहीं है वो। तब यहाँ से बाहर गया, अभी किसकी संगत करता है? अब केवल ज्ञान की तो छोड़ दी, अब उसे राग की संगत करता है। तो राग कहता है शरीर की चिंता करो, ये आत्मा को निर्वाण की बात करने से अपना पेट नहीं भरेगा। किसकी संगत करी उसने? अब ये बेचारा उसकी ताकत नहीं थी तो कहता हाँ भी तू कह रहा वो सही है, वहाँ की बात वहाँ सही थी, यहाँ की यहाँ सही है। कैसा अलौकिक बात है, या ये कोई अजब गजब की बात है, अजब गजब की लड़ाई है। अंदर अगर ये ज्ञान उस राग से कट्टी कर ले और उस राग के अंदर उस राग की पहले तो उसके राग की शक्ति को तोड़ दे कि तू कहेगा वैसा हम नहीं करेंगे, हम नीति न्याय और पिताजी ने जो आदेश दिया उसका पालन करते हुए तेरी पूर्ति करेंगे। बोलो, तो ये राग कहेगा कि मेरे को जमीकन खाना है, तो ज्ञान कहेगा नहीं मिलेगा, पिताजी का आदेश नहीं है। नहीं आ रही बात समझ में? ये राग कहेगा सारी दुनिया फटाके छोड़ रही है, तो ज्ञान कहेगा, क्या कहेगा कि पिताजी ने आदेश दिया है कि उसके अनंतानंद जीव मरते मैं नहीं करूँगा, तो राग की कोई ताकत नहीं है कि जैसा चाह रहा वैसा करे। तो राग कहेगा वाह तेरी मर्जी, पर अब ये खुद राग का गुलाम, उसका नाम ही मत लेना पल्लड़ा भारी, ये मूर्ख है। पल्लड़ा तीनों काल ज्ञान का भारी है, कहना ही मत कभी भी अज्ञान दशा में राग का भारी है। ये अगर कह दे कि मेरे को आज नहीं खाना, तो क्या करेगा राग? काय का पल्लड़ा भारी उसका है? तो क्यों नहीं करता है? ऐसा करे तो क्या मूर्ख है? दृष्टांत दे, बुरा लग जाएगा, ध्यान नहीं देते। नहीं लगेगा? अच्छा फिर नहीं लगेगा तो सुना। घर के अंदर बहू बेटे दो ही है। अब बहू थोड़ी तेज पड़ती है तो पिताजी के सामने तो बोल नहीं सकती, ससुर के सामने। अब थोड़ा वो समझाया, पिताजी ने बेटे को समझाया तो बेटा हाँ करता है वहाँ पे। अब 24 घंटे तो रहेगा नहीं बाप के पास, तो फिर वो जाते दो ही कमरे के अंदर। फिर क्या होता है? अब मैं से मत कह लो आप कि यदि वो पुत्र चाहे तो डांट सकता है, कुछ नहीं मेरे पिताजी का आदेश है, मैं ये काम नहीं करूँगा, तेरे को यहाँ रहना पड़ेगा, तो रह जाएगा। परंतु नहीं समझ आया। तो अब वो भारी वो थोड़ी है, ये मूर्ख क्यों है ये कि भाई ये घर मेरा है, मेरे पिताजी का है, आदेश यहाँ पे उनका चलेगा, आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा, तो कुछ नहीं करेगी। पर उसने जो एक आध बार दबा दिया तो जिंदगी भर दबेगा। अरे बहुत कठिन बात है, मत कहलवाओ यार ऐसे। ऐसा एक आध दो बार इसने राग को दबा दिया तो फिर मुंह नहीं उठाएगा ये। पर अगर ये राग की पूर्ति करा जाएगा तो 4 गति घुमाएगा वो। नहीं अब तो समझो यार, किसी इशारे में समझ जाओ, सबके पोल खुलवा दो मेरे से। कैसी गजब की बात है। घरवाली में ज्ञान ज्यादा है कि तुम्हारे लड़के में? बहू लाए उससे मोह का खेल है। काय का ये किसने कह दिया आपको? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके लड़के में ज्ञान ज्यादा है कि जो बहू लेके आए उसमें ज्यादा है? ज्ञान तो केवल ज्ञान है, सबका। अरे दोनों में से पावरफुल कौन है? लड़का है, तो क्यों दबता है उससे? अब जब वो माथा इसलिए उठाएगी कि उसके फेवर में उसका बाप लड़का है। अगर वो लड़का उसके फेवर में नहीं रहे तो मजा लेके बहू की ताकत तो घर में उत्पाद करे। आपको कोई बात समझ में आ रही क्या? खाली दृष्टांत दे रहा हूँ मैं तो। अरे भाई बहू की जगह उसको राग पर रख लो। ये ज्ञान पुष्ट है, ज्ञान इंटेलिजेंट है, ज्ञान के पास सारी सामर्थ्य है। राग अंधा है, राग में कोई ताकत नहीं है, राग पराया है, राग पर के घर से आया है, उसमें कोई दम नहीं है, उसको सारा उसका कोई सपोर्ट भी नहीं है। दुनिया में इसके राग को, क्रोध को कौन पसंद करता है? इसके राग को इसका अज्ञानी पसंद करता है, दुनिया में कोई उसको पसंद नहीं करता है। तो उस राग का सपोर्टर दुनिया में कोई नहीं है सिवाय इसके अज्ञान के। अब ये ज्ञान जो है खुद राग के पक्ष में चला गया, इसलिए उस राग का नाम अनंतानुबंधी का राग है। इसलिए वो राग यद्यपि अंधा होते हुए भी, निशक्ति होते हुए भी, पराया होने पर भी उसने छाती पे इसके मूंग दल रखी है। क्यों? क्योंकि इसने बाप की संगति छोड़ दी है। अब इसमें से समझ जाओ क्या करें।
राग ने ज्ञान पे कब्जा कर रखा फिर से ज्ञान ने राग को कब्जा करने क्यों दिया है? क्यों दिया? बस वही गलत। तभी है पहले तो राग और ज्ञान अलग दिखेगा। घर वाले बच्चा और बहू दिखते नहीं अलग अलग क्या? उसे समझ जा 24 घंटे राग की तो गुलामी कर ही रहा है। फिर ज्ञान का उपादान से आवाज ही नहीं आती है। राकेश जी क्या करेगा? जिनवाणी उपादान से चलती है। राग का पलड़ा भारी होता है तो कोई भी ज्ञानी राग को नष्ट नहीं कर पाते। आज केवल ज्ञानी बता रहा है ना कि राग का पलड़ा कमजोर था जो नष्ट हो गया अनंत काल तक के लिए। ऐसे कितने उदाहरण बताए। ये राग के चाले इसलिए कि इसने माँ बाप की संगति छोड़ दी है। मैंने जिनवाणी की नहीं सुनता है, वो जिनवाणी जिनेंद्र भगवान की नहीं सुनता है। वो कह रहे वो एक भी नहीं मानता। वो कह रहे क्षेत्र में सदन दे एक वो मेरा है। सब उल्टा चल रहा है ना। ये क्या मान रहा है पिताजी? वो कह रहे हैं आत्मा नहीं खाता है कि खाए बगैर मेरा जीवन नहीं चलेगा। वो कह राग से पर में कुछ नहीं होता कि राग नहीं करूँगा घर बिगड़ जाएगा। निहारी बात समझ ली। इस कमरे में आपके सामने राग दबा हुआ है। मेरे सामने नहीं जिनवाणी है। जिनवाणी के जिनवाणी के सामने। सामने सबका राग दबा हुआ है। बाहर जाएंगे तो वो जो बहू है ना कभी भी सदस्यों के सामने बोलती नहीं है, नहीं बोलेगी। भले ही वो विरोध कर रही है तो वो घर में जा कर के सिर उठाएगी। अब वो जब कमरे में उठाएगी ना तब भी वो जब उठेगा जब वो लड़का उसके फेवर में हो। अगर लड़का अपना है ना लड़का उसके फेवर में नहीं होगा तो वो सिर नहीं उठाएगी। वो कहते कि अब मेरा सहारा बचा कौन? मैं इनके दम पे ही तो उनको करती थी। देखो किसी घरवर की बात मत लेना ये हो। तो ये राग सिर इसलिए उठा रहे हैं कि ज्ञान खुद इसका पक्ष कर रहा है। इसी का नाम तो अनंतानुबंधी ज्ञान। दृष्टांत से सिद्धांत पकड़ते जाना है। वो राग अनंतानुबंधी का इसलिए हो रहा है कि इसका ज्ञान खुद ही राग के पक्ष में चला गया। वो जिनवाणी बार बार इसके ज्ञान को मजबूत कर रही है तो वो राग तो अधमरा हो जाएगा क्योंकि वो पराया है, वो क्षणिक है, वो नाशवान है, वो कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है, जीव की नहीं है। ये उसके रहस्य नहीं जानता है। और ये ज्ञान ये बिल्कुल स्वतंत्र है, उसकी माने कि नहीं माने। और इसको इतना आज़ाद किया है जिनवाणी है कि उसको अगर राग की पूर्ति करनी है तो जो जिनवाणी ने निर्देश दिए उसके अनुसार उसकी पूर्ति करेंगे। तेरी इच्छा अनुसार नहीं करेंगे। मैंने अगर रात को भूख लगी है तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है कि रात्रि भोजन नहीं चलेगा तो नहीं खाएगा तो राग मरमरा जाएगा। और वो अगर नहीं समझा है तो जाएगा और टिफिन खोलेगा फिर हमारा क्वेश्चन था कि राग तो